हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में आज का हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। धातु संकुलों के ऊष्मागतिक तथा गतिज पक्ष। इस चैप्टर में आज के टॉपिक रहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी क्या होती है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तथा यह स्टेबिलिटी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ उदाहरण के साथ इसको आज हम पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी पदार्थ को स्टेबल कहने से सामान्यतः यह अर्थ निकाला जाता है कि वह पदार्थ रूम टेम्परेचर पर बिना किसी परिवर्तन के वायु में अपना अस्तित्व ज्यों का त्यों बनाए रखता है, अर्थात वायु में अपने आप ही इसका अपघटन नहीं होता है तथा लंबे समय के लिए इसको स्टोर भी किया जा सकता है। अब वायु में जो मुख्य अवयव हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, उसमें नमी भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य अवयव के रूप में उपस्थित होते हैं। तो वायु के प्रति अगर वह स्टेबल है तो इसका मतलब यह निकलता है कि पदार्थ का न तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होता है, न जल वाष्प से जल अपघटन या ऑक्सीकरण या अपचयन होता है, और न ही कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि एक स्टेबल कंपाउंड किसी प्रकार के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध दर्शाता है। लेकिन किसी दूसरे पदार्थ की उपस्थिति में वह पदार्थ अपरिवर्तित भी रह सकता है और तेजी से अपघटित भी हो सकता है। तो स्थायी पद के प्रति इस प्रकार से अनुमान लगता है कि जैसे वह पदार्थ अभिक्रिया के प्रति प्रतिरोध दर्शाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स, जो आप इस शीट पर देख रहे हैं। एक स्थायी पदार्थ है जिसे ठोस अवस्था में लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। जल में घोलने पर यह अपना स्थायित्व बनाए रखता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में यह तेजी से अपघटित हो जाता है। तो टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक स्थायी कॉम्प्लेक्स है जो जल में तो स्थायी है लेकिन अम्लीय माध्यम में अस्थायी है। इसके साथ ही इस कॉम्प्लेक्स को जब गर्म करते हैं तो इसमें से अमोनिया गैस निकलती है, अर्थात जो यौगिक अन्यथा स्थायी रहता है उसको अगर गर्म किया जाए तो वो अस्थायी हो जाता है। अर्थात किसी पदार्थ की स्थायी अवस्था को समझने के लिए स्थायित्व के दो वर्गों को समझना आवश्यक है। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ की स्थायित्व को दो
मेन क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक है काइनेटिक स्टेबिलिटी, हिंदी में जिसे कहेंगे गतिज स्थायित्व, और दूसरी है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ऊष्मागतिक स्थायित्व। अब किसी यौगिक के ऊष्मागतिक स्थायित्व से तात्पर्य यह है कि उस यौगिक की एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है, अर्थात उसका स्थायित्व उसके अवयवों की तुलना में अधिक है। इसके विपरीत किसी यौगिक की गतिकीय स्थायित्व से तात्पर्य यह है कि वह सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं करता अथवा अभिक्रियाओं के प्रति वह उदासीन है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा जाए एथेनॉल का, उसे कहें कि वह एक स्टेबल कंपाउंड है, तो इसकी स्टेबिलिटी से यह अर्थ निकलता है कि वह अपने तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की तुलना में यह ऊष्मागतिकीय दृष्टि से अधिक स्थायी है, और इसका अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि यह साधारण परिस्थितियों में वायु से स्थायी है और आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो किसी भी पदार्थ की ऊष्मागतिकीय स्थायित्व यानी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी को समझने के लिए 3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें निकल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, मैग्नीज और क्रोमियम के साइनाइड कॉम्प्लेक्स, निकल का है टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स, मैग्नीज का है हेक्सासाइनो मैग्नेट कॉम्प्लेक्स एंड हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड कॉम्प्लेक्स। अब अगर इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी की हम बात करें तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल यौगिक हैं, परंतु काइनेटिक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी स्टेबिलिटी या इनकी जो क्रियाशीलता है उसमें अत्यधिक अंतर होता है। अब इन कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक इन कॉम्प्लेक्स के लेबल्ड कार्बन युक्त साइनाइड आयनों से जब अंतर परिवर्तन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ इन तीनों रिएक्शन में देख रहे हैं, साइनाइड आयनों का अंतर परिवर्तन जिसमें कार्बन को लेबल्ड किया गया है, और इस अंतर परिवर्तन की रिएक्शन को आप देखो और उनके हाफ लाइफ पीरियड की अगर हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि टेट्रासाइनोनिकलेट आयन में यह रिएक्शन बहुत तेज़ी से संपन्न होती है और जिसकी हाफ लाइफ अराउंड अबाउट 30 सेकेंड है। मैंगनीज के साइनाइड कॉम्प्लेक्स में यह हाफ लाइफ पीरियड इसका लगभग 1 घंटा है, 1 आवर है, और वहीं हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड कॉम्प्लेक्स का जब हम ये अंतर परिवर्तन देखते हैं
तो इसकी हाफ लाइफ पीरियड लगभग 24 डेज है। तो इन तीनों की हाफ लाइफ पीरियड को जब हम कंपेयर करें तो ये पाते हैं कि निकल कॉम्प्लेक्स अत्यधिक क्रियाशील है, मैग्नीज कॉम्प्लेक्स उससे कम क्रियाशील है, जबकि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की क्रियाशीलता अत्यधिक कम है। यहाँ हाफ लाइफ पीरियड आपने देखा। तो इस प्रकार से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को उदासीन माना जा सकता है। यद्यपि इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी स्थायी यौगिक हैं, लेकिन काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्रियाशीलता में अत्यधिक अंतर आ जाता है। तो ऊष्मागतिकीय एवं गतिकीय स्थायित्व में इस प्रकार से भेद किया जा सकता है कि ऊष्मागतिकीय दृष्टि से स्थायी कॉम्प्लेक्सेस की अभिक्रियाओं की मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी स्टार से जिसको लिखा जाता है का मान उच्च धनात्मक होता है, जबकि गतिकीय दृष्टि से उदासीन संकुलों की केवल सक्रियण ऊर्जा की मुक्त ऊर्जा का मान ही उच्च धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने पढ़ा कि स्टेबिलिटी क्या होता है और यह किसी पदार्थ की ऊष्मागतिकीय और ऊष्मागतिकीय स्थायित्व और गतिकीय स्थायित्व क्या होता है। थैंक यू।